सो नाउ वी आर गोइंग टू डू सम मोर फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला आपने देखा था साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकेंड फॉर्मूला हमने देखा था साइन ए माइनस बी का, वो एक बार रहने देते हैं। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और फिर tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? इफ यू रिकॉल, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। Okay. Using these formulae, we are going to create some more formulae. अगर मैं a और b दोनों की जगह थीटा रख देता हूं, if I put theta as a and b both, so I will get sin 2 theta equals to क्या आएगा? Equal to आएगा sin theta cos theta plus cos theta sin theta। मतलब sin theta cos theta प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सेकेंड में इफ आई डू द सेम एंड थर्ड में इफ आई डू द सेम, देन व्हाट डू वी गेट? यू हैव टू राइट। पॉज करो वीडियो को और ये दोनों को थीटा में कन्वर्ट करके बताओ क्या आएगा। आई एम गोइंग टू राइट कॉस थीटा इज cos square theta minus sin theta is sin square theta। tan 2 theta plus tan theta is 2 tan theta और 1 minus tan theta that is tan square theta। So these are 3 more formulae that we are going to use। It is not exactly, but I call them half angle formulae। रियलिटी में हाफ एंगल फॉर्मूला कुछ और होता है, वो आप 12th में पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में। बट आई कॉल दिस हाफ एंगल फॉर्मूला बिकॉज 2 थीटा बिकम्स थीटा, हाफ हो गया एंगल का, सो आई कॉल इट हाफ एंगल फॉर्मूला। अब इसके बाद और भी फॉर्मूले हैं। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कैसे होगा? लेट्स फाइंड आउट। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वी नो दैट आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा और न्यूमरेटर में है 2 tan थीटा। What I am going to do is I am going to convert everything to sin and cos। बिकॉज tan में तो ऑलरेडी था, वो फॉर्मूला है। अब साइन कोस में बदल के क्या मिलेगा? सो आई विल गेट 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर 1 बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा। एक कॉस कैंसिल हो गया तो मिला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज एक्चुअली साइन 2 थीटा। सो ये डेरिवेशन है, फॉर्मूला तो इतना ही है। सेकंड की बात करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करो, कॉस स्क्वायर थीटा को कैन वी राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? यस वी कैन। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और एक और माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल गिव मी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो क्या मिलेगा? नोटबुक ओपन कीजिए, नोटबुक पे लिखो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और सिंप्लीफाई करोगे तो वी विल गेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फिर एक और फॉर्मूला है जो tan में होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये सब तो चलो मैंने बता दिया आपको, ये मैंने नहीं बताया। दिस इज योर वर्क। हाउ डू वी डू इट? tan को sin बाई cos लिखोगे तो सिंप्लीफाई होके इसी फॉर्म में आ जाएगा, तो दैट यू कैन डू ऑन योर ओन। तो दिस इज सेट ऑफ
formulae. I call them half angle formulae. तो साइन 2 थीटा का 2 फॉर्मूला है, साइन cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले है, एंड tan 2 थीटा का this one formula. Now what I am going to do, I am going to convert them to some other form. What is happening, you have to understand कि एंगल जो है वो हाफ हो जा रहे, 2 थीटा become थीटा. So tell me if I say sin थीटा क्या होगा? तो sin थीटा को I can write 2 sin theta by 2 cos theta by 2. Think about it. 2 थीटा की जगह थीटा लिखा है तो थीटा की जगह थीटा by 2 आ जाएगा. So sin theta equals to 2 sin theta by 2 cos theta by 2. And this will be 2 tan theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2. सेकंड की बात करते हैं और थर्ड की बात करते हैं. पॉज द वीडियो एंड राइट ऑल दीज फॉर्मूले फॉर दिस. सब हाफ एंगल में हो जाएंगे. पॉज करो और पूरा सारे फॉर्मूले को कन्वर्ट करो, सब थीटा बाय 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे. आई एम गोइंग टू राइट, आप अपना ट्राई कर लेना. एंड दिस विल बी cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 is also equals to 1 minus 2 sin square theta by 2 is also equals to 2 cos square theta by 2 minus 1 is also equals to 1 minus tan square theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2. Similarly, this tan theta will become 2 tan theta by 2 upon 1 minus tan square theta by 2. ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला. थीटा बिकम थीटा बाय 2. नाउ इट लुक्स मोर लाइक हाफ एंगल फॉर्मूला. थीटा बिकम्स थीटा बाय 2. सो साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2. अच्छा, साइन 30 डिग्री को आई कैन राइट 2 साइन 30 बाय 2 15, 2 साइन 15 कॉस 15. साइन 60 आई कैन राइट 2 साइन 30 कॉस 30. Sin 120, I can say 2 sin 60 cos 60. Sin 100 degree, I can write 2 sin 50 cos 50. अच्छा, sin थीटा बाय 2 का हाफ करना हो, थीटा बाय 4 आएगा. तो I can say कि sin थीटा बाय 2 equal to 2 sin थीटा बाय 4 cos थीटा बाय 4. Sin 4 theta will become 2 sin 2 theta cos 2 theta. Sin 10 theta will become 2 sin 5 theta cos 5 theta. तो जो भी एंगल है उसका हाफ करना हो, so this is the formula I am going to use. I call it half angle formula. इसमें ये जो फॉर्मूला है इसमें थोड़ा मैं रीअरेंज करता हूं. दोनों में if I add 1 I will get 1 plus cos theta equals to 2 cos square theta by 2. 1 plus cos theta will be 2 cos square theta by 2. And now if I use this, then I will get 1 minus cos theta. Tell me what would be 1 minus cos theta. Think of it. दोनों जो blue underline किया है वहां से you will find the value of 1 minus cos theta and that comes out to be 2 sin square theta by 2. These are two most useful formula of trigonometry. Trigonometry में ये दो फॉर्मूले सबसे ज्यादा यूज होते हैं. कहीं भी 1 plus cos theta दिखेगा we will always write it 2 cos square theta by 2. कहीं भी 1 minus cos theta दिखेगा we will always write it 2 sin square theta by 2. Now tell me 1 plus cos 2 theta, 2 cos square theta. 1 plus cos 4 theta, 2 cos square 2 theta. 1 plus cos 8 theta, 2 cos square 4 theta. 1 plus cos theta by 2, 2 cos square theta by 4. 1 minus cos 2 theta, 2 sin square theta. 1 minus cos 5 theta, 2 sin square 5 theta by 2 and so on. This is very, very, very important formula. We will always use this. अब जब cos के साथ आ गया तो now we are going to do one more formula. 1 plus sin theta होगा तो क्या करेंगे?
1 प्लस साइन थीटा होगा तो हमारे पास दो तरीके हैं. फर्स्ट वे इज इस 1 को आई कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. 1 आइडेंटिटी. और ये साइन थीटा को आई एम गोइंग टू राइट 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. साइन थीटा इज 2 sin theta by 2 cos theta by 2. Now this is something you already know, and that is a square plus b square plus 2ab, and which is sin theta by 2 plus cos theta by 2 का whole square. This is one idea. Second idea that I am talking about is, ध्यान से देखना, ये साइन थीटा को आई कैन राइट cos 90 माइनस थीटा. cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा. एंड दिस 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. तो 1 प्लस cos समथिंग विल बी 2 cos स्क्वायर समथिंग बाई 2. 90 by 2 is 45 and theta by 2. Similarly, I can write 1 minus sin theta is sin theta by 2 minus cos theta by 2 का whole square. We can also write it cos theta by 2 minus sin theta by 2 का whole square. एक ही बात है. और सेकेंड वाले मेथड से देखोगे तो I can write it as 2 sin square 45 minus theta by 2. मेथड यही है. दिस मेथड यू यूज दिस एंड रिमेंबर एंड यूज दिस. तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज आता है एंड दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल. यूजुअली जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो ये वाले मेथड से सॉल्व हो जाते हैं, और जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनके लिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं. So always remember that we now have 1 plus cos, 1 minus cos, 1 plus sin, 1 minus sin. These four formula you always have to remember. To using these formulae, we get so many things, so many ideas, so many questions we will be able to solve. Now let me say कि 1 plus cos theta upon 1 minus cos theta है. What can we do? 1 plus cos theta, तो we know that कि 2 cos square theta by 2 होता है. इसमें तो कभी कुछ सोचने का ही नहीं. जब भी 1 plus cos theta दिखेगा we always use 2 cos square theta by 2, and 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. That gives me cot square theta by 2. एक और आइडिया, लेट्स ट्राई. बट वो मैं साइन में ट्राई करता हूं, कॉस में आप खुद से कर लेंगे. नाउ सपोज इफ आई हैव 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, या लेट मी टेक 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा. प्लस माइनस ऊपर है, नीचे, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस इन द मेथड. दिस इज 1 माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? आई विल राइट cos 90 minus theta. And this is again cos 90 minus theta. Now 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. So this will be 45 minus theta by 2. Upon 1 plus cos will be 2 cos square theta by 2. 2 cancel हो गया तो मिला tan square 45 minus theta by 2. So that is one way of solving this. एक और तरीका होता है इसको डील करने का. 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta. Let me multiply numerator and denominator by 1 minus sin theta. You usually call it rationalize किया, नीचे वाले के conjugate से multiply किया. This is not really a conjugate but it works. क्या मिलेगा नीचे? नीचे मिला 1 plus sin into 1 minus sin is 1 minus sin square theta. ऊपर मिलेगा 1 minus sin का whole square, मतलब 1 plus sin square theta minus 2 sin theta. 1 plus sin square theta minus 2 sin theta. So
1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। नाउ 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर इज tan स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2। देखो क्या है ये, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर है, और साइन अपॉन कॉस स्क्वायर का मतलब होता है साइन बाई कॉस इंटू 1 बाई कॉस। 1 बाई कॉस इज सेक थीटा एंड साइन बाई कॉस इज tan थीटा। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। ध्यान रखना, सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर का वैल्यू 1 नहीं होता है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। So these are so many ways that we deal with 1 plus minus cos and 1 plus minus sin. तो whatever question is there, question के हिसाब से ये तो फिक्स है, इसमें अपने पास दो ऑप्शंस है, या तो this और this, this और this। फर्स्ट वाले में आप ये मेथड भी यूज कर सकते थे, तो आंसर क्या मिलता, this upon this। So that is what we are going to do। अब इसको थोड़ा और अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आई कैन सिंप्लीफाई इट अ बिट मोर। डू यू सी समथिंग, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो ये कुछ अदर फॉर्मूले हैं बेस्ड ऑन हाफ एंगल फॉर्मूले पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हैं दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई सो मेनी टाइम्स, सो मेनी वेज। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस विद सो मेनी कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन ऑल दीज फॉर्मूले। तो अभी तक हमने सिंपल a प्लस बी वाला फॉर्मूला देखा है, सी डी वाला फॉर्मूला देखा है, और ये 2 थीटा वाला फॉर्मूला देखा है। ऑन दीज क्वेश्चंस एंड अदर कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो, जो स्टार्टिंग से हमने आइडेंटिटी वगैरह देखी हुई है, यूजिंग दोज आई एम गोइंग टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। एंड द आइडिया इज कि वी आर गिवन दैट साइन थीटा इज 336 अपॉन 625 and theta lies between 450 degree to 540 degree। 450 to 540 मतलब क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, क्वाड्रेंट आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। एंड यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा बाई 4। यू नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा बाई 4। साइन थीटा बाई 2 निकालना होता तो काम आसान होता, क्योंकि हाफ करना है, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते आंसर आ जाता। लेकिन थीटा बाई 4 निकालना है तो क्या, 2 बार हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देंगे। पहली बार में थीटा से थीटा बाई 2 आ जाएगा, और सेकेंड टाइम थीटा बाई 2 से थीटा बाई 4 आ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, और बीच बीच में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैच होंगे। तो हाफ एंगल का अगर वैल्यू फाइंड करना हो, कोई भी रेशियो, साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2, टैन थीटा बाई 2, वॉट एवर, I suggest you always start with cos theta। cos theta से ही हाफ एंगल बनाने का, क्योंकि cos theta के फॉर्मूले में sin theta by 2 का एक एक्सक्लूसिव फॉर्मूला है, 1 minus 2 sin square theta by 2। cos theta by 2 का भी एक्सक्लूसिव फॉर्मूला है, 2 cos square theta by 2 minus 1। tan theta by 2 का भी एक्सक्लूसिव फॉर्मूला है, 1 minus tan square upon 1 plus tan square। इसलिए cos थीटा से थीटा बाई 2 कन्वर्ट करना ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू साइन, क्योंकि साइन थीटा को ब्रेक करोगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 आएगा। ना वो साइन में है ना वो कॉस में है, कॉम्बिनेशन में है, तो नॉट ए गुड आइडिया। सो अगर मुझे हाफ एंगल करना है, फर्स्ट आई नीड कॉस थीटा, फर्स्ट आई नीड कॉस थीटा, एंड फॉर दैट वी ड्रॉ अ ट्रायंगल। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या होगा दैट वी नीड टू फाइंड। तो लेट मी शो यू हाउ टू फाइंड दिस। आपको आता है वैसे तो, 625 स्क्वायर माइनस 336 स्क्वायर। अब एक तरीका है, इसका स्क्वायरिंग करो, इसका स्क्वायरिंग करो, माइनस करो, रूट लो, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, दैट इज 961 इंटू ए माइनस बी, दैट इज 289। 961 का रूट 31 होता है, 289 का रूट बोलो
17 होता है, तो दैट कम्स आउट टू बी 31 into 17, दैट इज 527, 510, 520, 527. दिस इज द बेस. कैलकुलेशन काफी आसान हो गया है. a प्लस बी और a माइनस बी. सही. Now what is cos theta? And cos theta is base upon hypotenuse. यहां से we are going to find sin theta by 2, cos theta by 2, tan theta by 2, जो भी फाइंड करना. अगर मुझे sin theta by 2 फाइंड करना होता तो मैं 1 प्लस cos theta इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा by 2 कर देता. sin theta by 2 के लिए 1 माइनस cos theta इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा by 2 कर देता. tan theta by 2 के लिए tan theta वाला फॉर्मूला लगा देता. लेकिन हमें थीटा बाई 4 चाहिए, मतलब वापस से हाफ करना बचा है, वापस से हाफ करना बचा है, इसलिए आई नीड कॉस थीटा बाई 2 एंड सो आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. मुझे साइन थीटा बाई 4 चाहिए, लेकिन मैं साइन थीटा बाई 2 नहीं निकाल रहा हूं. आई एम ट्राइंग टू फाइंड कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि हाफ तो कॉस से ही करने का. तो 1 प्लस 527 upon 625 is 2 cos square theta by 2. So cos square theta by 2 will be, LCM लेंगे तो 625 आएगा, ऊपर गया तो ये आया 1152 और अपॉन 2 करके रूट ले लिया तो cos थीटा बाई 2 आ गया. लेकिन रूट नहीं लेने के बाद प्लस माइनस भी आएगा. सो सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 576, ओके, विच इज एक्चुअली 24 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर. देखो कितना अच्छा नंबर आ गया. पहले देख के तो बहुत ही गंदा लगता है यार, ये पता नहीं क्या है कैसे होगा, बट अब थोड़ा सेंसिबल लग रहा है. इट फील्स गुड, थोड़ा अच्छा लगा. बट द प्रॉब्लम इज कि हमें कोई एक ही आंसर आएगा, दोनों नहीं आएगा, प्लस होगा या माइनस होगा. सो आइडिया इज कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा. रॉन्ग आइडिया. तो करेक्ट आइडिया इज कि ये तो थीटा है. नाउ थीटा बिलोंग्स टू 450 से 540, तो थीटा बाई 2 बिलोंग्स टू 225 से 270, विच इज क्वाड्रेंट 3. और थर्ड में भी कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए वी आर गेटिंग ओनली माइनस बिकॉज ऑफ दिस. वहां गलती से सही आंसर आ रहा था, यहां सही तरीके से सही आंसर आया. अब cos थीटा बाई 2 आ गया. अब हमें sin थीटा बाई 4 मिल जाएगा, क्योंकि इसका हाफ होता है और हाफ के लिए हमें cos का फॉर्मूला लगाना है. इस बार 1 माइनस cos का फॉर्मूला लगाएंगे. 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस cos थीटा बाई 2 इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 4. लो जी, sin थीटा बाई 4 क्या मिला? sin थीटा बाई 4 comes out to be 1 माइनस cos थीटा बाई 2 अपॉन 2 का रूट प्लस माइनस. प्लस है या माइनस है वो देख लेंगे अभी. So what I am going to write is 1 minus cos theta by 2 is minus 24 by 25. Plus या minus. So now theta by 4 belongs to 112.5 से 135, which is quadrant 2. और quadrant 2 में साइन क्या होता है? पॉजिटिव. This comes out to be 49 upon 50. That is 7 by 5 root 2. And that is your answer. तो एक ही क्वेश्चन में मैंने साइन भी निकाला हाफ में और कॉस भी निकाला, बट दोनों में वी स्टार्ट विद कॉस ओनली. दैट इज द होल आइडिया. अगर आपको हाफ एंगल फाइंड करना है तो यू स्टार्ट विद कॉस थीटा, नॉट साइन थीटा, नॉट टैन थीटा. या देखो साइन थीटा गिवन था, फिर भी मैंने पहले कॉस में कन्वर्ट किया और फिर कॉस से मैंने कॉस बाई 2 निकाला और कॉस बाई 2 से साइन पाई बाई 4 निकाला. अगर मुझे cos पाई बाई 2 चाहिए होता, सीधा सीधा 1 प्लस cos थीटा से आ जाता. sin पाई बाई 2 चाहिए होता, 1 माइनस cos थीटा से आ जाता. लेकिन हमें sin पाई बाई 4 चाहिए था, 2 बार हाफ करना पड़ेगा. तो पहली बार तो मैंने cos से निकाला, क्योंकि फाइनली हमें sin चाहिए, तो ये तो हमें cos से मिलेगा और इसलिए हमें यहाँ पे cos फाइंड करना था. और क्वाड्रेंट देखो प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करते जाएंगे एंड देन वी गेट द आंसर. अगर यहाँ प्लस यूज कर लेते पूरी कहानी बदल जाती. So you need to remember all these things.
and that is a major application of half angle formula. Thank you.